नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और आज हम मुद्दा लेकर आए हैं इंडिगो का। दरअसल इंडिगो एक ऐसी कंपनी जिसका डोमेस्टिक फ्लाइट्स यानी कि जो घरेलू उड़ानें भारत में होती हैं उसमें ही 60% से ज़्यादा हिस्सा है। ऐसे में इतनी बड़ी एयरलाइंस का परिचालन संकट में फंस जाना और उसके बाद इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाना है कि देश भर में जितने भी यात्री थे वो परेशान हो गए। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि शायद क्लास एक्शन इंडिगो पर हो सकता है। ऐसे में समझेंगे क्लास एक्शन क्या कुछ होता है, क्या इतिहास में ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है। मेरे साथ मेरे सहयोगी लोकेंद्र जुड़ गए हैं। लोकेंद्र, सबसे पहले दर्शकों को यह समझा दीजिए कि क्लास एक्शन क्या होता है और क्या ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है। बिल्कुल, क्लास एक्शन की हम बात करें, देखिए 3, 4, 5 दिसंबर ये वो दिन थे जो एविएशन सेक्टर के लिहाज से भारत में एक संकट के दिन थे, जब हजारों उड़ानें जो हैं वो रद्द कर दी गई थी। और जैसा साहिल ने बताया कि भाई जब एक कंपनी की 60% से ज़्यादा हिस्सेदारी घरेलू उड़ानों में हो, यानी कि एक तरीके से मोनोपोली हो, वो अगर डिस्टर्ब होगी तो पूरा एविएशन सेक्टर डिस्टर्ब होना था वहाँ पर। और यही हुआ भी, एक के बाद एक फ्लाइटें रद्द होती चली गई, सब एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जैसे लगने लग गए। इसमें आवाज़ ये उठी कि क्या ये जो संकट आया, जिसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि सरकार ने, वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कुछ नियम बनाए थे और उन नियमों के मुताबिक चलना था, जैसे कि पायलट्स को प्रॉपर आराम मिले, नाइट लैंडिंग कितनी होंगी, ये सब तय किया गया था। लेकिन इंडिगो को ये पता था पहले से ही कि ये लागू होना है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हायरिंग नहीं की पायलट्स की उस तरीके से, और उसके बाद जो है संकट खड़ा हो गया। इसीलिए इंडिगो को यहाँ पर शक की नज़र से भी देखा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन कानूनों से बचने के लिए, क्योंकि बाद में साहिल सरकार ने वो शिथिलता दी इंडिगो को, क्योंकि वो संकट कम करने के लिए सरकार ने कहा कि हम फिलहाल थोड़ी राहत दे रहे हैं नियमों में। लेकिन क्या वो इसी वजह से किया गया था, ये शक गहराया इंडिगो पर कि उनको थोड़ा सा यहाँ पर राहत मिल जाए। लेकिन अब वो क्राइसिस धीरे धीरे कम हुआ है, धीरे धीरे जो एविएशन सेक्टर है वो अब लाइन पर आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने वहाँ पर एक बड़ी समस्या को झेला, जो एयरपोर्ट पर रुके रहे, जिनके इमरजेंसी काम रुके, जिनको ये नहीं बताया गया कि उड़ानें भरेंगी आगे या नहीं भरेंगी, इसको लेकर जो है अब वो लोग यहाँ पर एकत्रित होते हुए नजर आ रहे हैं। और क्लास एक्शन को थोड़ा अगर हम सरलता से समझें तो जैसे ये समस्या केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, हजारों उड़ानें रद्द हुई, तो इसमें कई हजार लोग जो हैं वो शामिल हो जाते हैं जिनको इस समस्या का सामना करना पड़ा। और वो सब जब एक मंच पर आ जाएं, यानी कि एक जैसी समस्या को लेकर कोर्ट के सामने कोई पीआईएल लगा दे वो, तो उसी को जो है क्लास एक्शन कहा जाता है। सिंप्लीफिकेशन इसका यही है, यानी कि अब वो लोग जिन्होंने झेला, और 800 से ज़्यादा लोग जो हैं अब इस तरह से एकत्रित होते हुए नजर आ रहे हैं और एक पिटीशन दायर कोर्ट में करने की सोच रहे हैं, ताकि इस पूरे मामले में इंडिगो की जिम्मेदारी तय हो सके। एक जांच तो सरकार करवाई रही है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन कोर्ट में ये पूरा मामला जाए, उन लोगों को कुछ रिफंड मिले, मुआवजा मिले, जो भी कोर्ट तय करेगा वो वहां से तय हो, ये बहुत जरूरी है। और जो उन्होंने झेला कम से कम उसको लेकर इंडिगो की कुछ जिम्मेदारी तय हो। तो सिंप्लीफिकेशन यही है कि एक समस्या है जिससे बहुत सारे लोग प्रताड़ित हुए, वो एकजुट होकर जो है यहाँ पर इंडिगो पर केस कर सकते हैं। लोकेंद्र, अगर इस तरीके का केस कर दिया जाता है, मान लीजिए अगर ये केस हो भी जाए, तो इंडिगो ने अब तक क्या इसमें कार्रवाई की है, क्या कुछ मुआवजे का ऐलान किया गया है, और अगर केस हो जाता है तो उसके बाद क्या कुछ हो सकता है? देखिए, वो तो कोर्ट तय करेगा कि अब इसमें सजा क्या होती है इंडिगो की, अगर ये लोग केस जीत जाते हैं। लेकिन इससे पहले जो है कई बार इस तरह की चीजें हुई हैं, जैसे अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस है, साउथ वेस्ट एयरलाइंस है, यहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयों का सामना इन कंपनियों ने किया है, एक डेटा ये बताता है। और दूसरा ये कि इसके लिए लोगों को करना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए एक जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसको लेकर एक पोस्ट किया है, संजय लाजर इनका नाम है, और इन्होंने बाकायदा एक गूगल फॉर्म दिया है, उससे लोग भर सकते हैं। 800 से ज़्यादा लोग, मैं बता दूं कि अभी तक जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इसमें अपना वो जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर दिए हैं कि भाई उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा, और उन्होंने इसको लेकर पोस्ट किया है। वो पोस्ट भी हम दिखा देंगे, वहाँ पर उनके पोस्ट पर जाकर उन्होंने बाकायदा एक गूगल डॉक्यूमेंट फॉर्म दिया हुआ है, उसको लोग फिल कर सकते हैं और वो भी इसमें जो है जुड़ सकते हैं अगर उनको शिकायत करनी है, कोर्ट के अंदर इंडिगो के खिलाफ जाना है। 800 से ज़्यादा लोग, जो अभी तक डेटा सामने आया, इसमें जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल। और एक बात और पूछना चाहूँगा लोकेंद्र यहाँ पर मैं, कि मान लीजिए जैसे ये अब फॉर्म अगर हमारे दर्शक चाहें और अगर वो भरना चाहते हैं, तो क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं? क्या वो इसमें खुद भी भर सकते हैं इस फॉर्म को जाके, ताकि वो भी उसमें पीआईएल में अपनी जगह रख सके? बिल्कुल, ये जो फॉर्म है ये इंडिगो डिसरप्शन PIL
जो लिटिगेशन होती है पब्लिक इंटरेस्ट में, उस नाम से जारी किया गया है। संजय हैं ये, इन्होंने बाकायदा ये पोस्ट किया और वो लिख रहे हैं कि इंडिगो क्राइसिस जो है वो ख़त्म हो गया है, बट जो इससे पैसेंजर इफेक्ट थे वो जो हैं अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कार्रवाई चाहते हैं। और उन्होंने ये बताया कि 829 लोग जो हैं वो सामने आ चुके हैं और इस पूरे मामले में मुआवजे की मांग जो है वो की जा रही है। तो आप भी उनके पोस्ट पर जा सकते हैं और उस पोस्ट के ज़रिए आप भी वो जो फॉर्म डॉक्यूमेंट्स हैं उसको फिल कर सकते हैं। आपकी जो भी डिटेल रही होगी जो मांगी जाएगी आप भर सकते हैं और आप भी इस में जो कार्रवाई की मांग की जा रही है उसका हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल ये संजय लाजर जो हैं इस बात को कह रहे हैं। देखिए, एक बात यहाँ और गौर करने वाली है कि इंडिगो की तरफ से ये बात साफ कही गई थी कि हम ट्रैवल वाउचर्स आपको देंगे। तो क्या ट्रैवल वाउचर्स दे देना एक तरीके से, क्या ये जो परेशानी हुई थी उसको एक तरीके से कंपनसेट किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, जब आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री हैं, आपके पास इतना बड़ा शेयर है उस चीज़ में, आप 60% से ज़्यादा उड़ानें भर रहे हैं, ऐसे में जो नियम बनाए गए थे, ऐसा नहीं था नियम रातों रात बनाए गए थे, नियम पहले बना दिए गए थे। और भी एयरलाइन इंडस्ट्रीज थी, और भी एयरलाइन कंपनीज थी, वहाँ ऐसा कोई संकट पैदा नहीं हुआ। फिर इंडिगो में ही जब ऐसा संकट पैदा हो जाता है तो अपने आप क्या सरकार पर दबाव नहीं बढ़ जाता है, क्या कंपनी पर दबाव नहीं बढ़ जाता है इस चीज़ के लिए? देखिए, बहुत सारे आरोप लगे हैं, बहुत सारे विशेषज्ञों की तरफ से बहुत सारे बयान सामने आए हैं इंडिगो को लेकर कि ये मोनोपोली करते हैं, ये कहीं ना कहीं जो एक प्राइसिंग सिस्टम होता है उसको इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मनमानी करते हैं। इस तरह के बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं सामने आए हैं, बाकायदा कुछ पत्र भी निकल कर सामने आए थे, वो हमने अमर उजाला पर रिपोर्ट भी बताई थी। उस पत्र में भी जिक्र था कि किस तरीके से इंडिगो ने वो एक कल्चर डेवलप किया है कि ज़्यादा काम लिया जाए और उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, कई बार जो यात्री हैं या पायलट हैं उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इस तरह के जो आरोप हैं वो लगे हैं। अब बाकायदा नियम बने हुए हैं कि अगर फ्लाइट कैंसिल हो रही है तो आपको रिफंड कितना करना है, या वेट कराया गया तो उसमें होटल खाने की क्या व्यवस्था है। लेकिन इतने सारे लोग प्रभावित हुए, क्या इंडिगो ने सबको वो चीज़ें दी? ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जब सरकार का प्रेशर था, पूरा ये मामला लाइमलाइट में आया, तो इंडिगो ने भी कुछ दिन पहले ऐलान किया कि हम 10,000 तक के जो है ट्रैवल वाउचर दे देंगे। उसमें भी कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने मेंशन की हैं। तो एक तरीके से वो कहीं ना कहीं जो एक डेंट हुआ है उस डेंट से बचने की कोशिश, जो प्रेशर पड़ा इंडिगो पर, अब ये पता नहीं उन्होंने जानबूझ के किया। हम तो जानबूझ के इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनको पता था कि हमें पायलट्स की ज़रूरत पड़ेगी। विंटर का जो रोस्टर है, क्योंकि ये भी पता होता है कि कोहरा भी होता है उस समय, तो उस हिसाब से एविएशन कंपनी जो है वो डिज़ाइन करती हैं बाकायदा सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। अगर सरकार कह रही है कि 2 ही नाइट लैंडिंग हो सकती हैं तो आपको वो टिकट बुकिंग ही नहीं करनी चाहिए थी। ये तो बेसिक सा सवाल है। तो इसको लेकर तो इंडिगो की मंशा पर सीधे सीधे प्रश्न चिन्ह उठते हैं। ऐसे में और ना वो सुविधा मिली जो नियम कायदे कहते हैं कि भैया आपने सही जानकारी नहीं दी, लोगों का लगेज मिसिंग रहा, कई कई दिन तक लोग परेशान हुए। तो ऐसे में ये जो ट्रैवल वाउचर है केवल अपनी छवि को बचाने की कोशिश है। अभी इसमें जांच वैसे चल रही है और अगर ये कोर्ट में मामला जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ये जो अभी इंडिगो करने की कोशिश कर रही है ये काफ़ी होगा। इससे ज़्यादा हर्जाना उसे देना पड़ सकता है। चलिए, शुक्रिया लोकेंद्र सब जानकारियों के लिए। और यहाँ पर सवाल दर्शकों के लिए भी है कि अगर इतना बड़ा मुकदमा हो जाता है, अगर इतने लोग, तकरीबन 829 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं, अगर इतने लोग एक साथ PIL भर देते हैं तो क्या इंडिगो पर कड़ा एक्शन होगा? सरकार क्या कुछ कहेगी? कोर्ट क्या कुछ कहेगा? इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। बाकी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।